समाजवादी पार्टी को वोट मिलता रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, कुछ लीडर का मैं कहूँगा कि उन लोगों ने यहाँ से पार्टी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। और इस बार जो मुझे हवा और जो रुख दिखाई दे रहा है वो दूसरी पार्टी बसपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। लगता तो यही है, मुसलमान विकल्प ढूंढ रहा है अपना बसपा के। भाई मुसलमान को किसी का गुलाम थोड़ी है कोई, सपा ने कोई खरीद थोड़ी लिया है। और भी मुलायम सिंह यादव की राजनीति के तरीके में और अखिलेश यादव के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। वो मुल्ला मुलायम सिंह कहलाते थे, मुसलमानों का मान सम्मान और इज्जत देते थे। जो अच्छे हमारे मुस्लिम नेता हैं उनको नजरअंदाज कर देती है, सबसे मेन बात यही है। तो वो कहीं ना कहीं वोट तो शिफ्ट होगा, लोग ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब सपा को तो दे देकर थक गए हैं मुसलमान। बीते वर्ष हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ या अन्य कई ज़िले ऐसे रहे जहां पर मुस्लिम वोटरों ने 100% वोटिंग समाजवादी पार्टी के फेवर में की। मैं अलीगढ़ के सिविल लाइंस में खड़ा हूं। ये वो इलाका है जो कुछ महीने पहले या कहीं एक साल पहले विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 100% पोलिंग देकर 1 लाख से ऊपर मत दिए थे। अब क्या वजह रही है कि यही मुस्लिम वोटर जो है वो सपा को वोट देने से कतरा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के वोट देने के अब के जो महापौर इलेक्शन चल रहे हैं उसके पक्ष में नहीं है। ऐसा इनका क्यों मोहभंग हुआ समाजवादी पार्टी से, क्या इनकी वजह रही, वो इनसे जानते हैं। मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके में। क्या नाम है आपका? मेरा आमिर चौधरी। क्या कहना है इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में तो 100% पोलिंग सपा के लिए हुई थी, अब क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? देखिए, अब तक जो है समाजवादी पार्टी को मुस्लिम, ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुस्लिमों ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन इस बार जो मोह भंग हो रहा है उसके कई कारण हैं। जैसे कि अगर मैं प्रदेश लेवल पे करूं तो उसमें मुस्लिम जितने लीडरान थे उनकी आवाज़ सही से ना तो उठाई गई है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और ना ही उसमें किसी ने मुसलमानों का साथ दिया है किसी भी चीज़ में। और जिस तरीके से मैं अलीगढ़ के महापौर की सीट की बात करूं, यहाँ पर अब तक समाजवादी पार्टी को वोट मिलता रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, कुछ लीडर का मैं कहूँगा कि उन लोगों ने यहाँ से पार्टी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। और इस बार जो मुझे हवा और जो रुख दिखाई दे रहा है वो दूसरी पार्टी बसपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके क्योंकि यहाँ से बीएसपी का कैडर भी नहीं था, लेकिन आज ये हाल है कि यहाँ पे कोई भी मुस्लिम जो है वोट डालने के लिए समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न जो रहे वो प्रदेश की पॉलिटिक्स रही, या फिर ऐसे कई जनपद हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या टिकट वितरण का जो मामला है वो आया, या फिर कुछ नेता ऐसे रहे जिनके लिए समाजवादी पार्टी कभी बोली नहीं? देखिए, यहाँ मैं अलीगढ़ के बारे में बात बता सकता हूँ कि यहाँ पर मैं नाम ले सकता हूँ कि 3-4 लीडर हैं, जिसमें एक मेन है अज्जू इशाक, जो यहाँ से पिछली बार के प्रत्याशी थे और उन्हें भरपूर वोट दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्हें एक मोहरा बनाकर, और यहाँ पर वार्ड के टिकट वितरण में जो पिछले 20 साल से एक पार्षद हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं मुख्यमंत्री के गढ़ से, और उसी तरीके से नईम अख्तर हैं जो 2 बार के पार्षद हैं और यहाँ से 70 वार्डों में सबसे हाईएस्ट वोटों से जीते थे। और यहाँ से 20 से 25 साल पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी को समर्पित थे, उन सब के टिकट काट के एक रणनीति के तहत उन्होंने पार्टी को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। बसपा में जाएगा मुस्लिम वोटर अलीगढ़ का? मुझे तो यही लगता है कि शायद बसपा की तरफ जाएगा। क्या नाम है आपका? जॉन। क्या कहना है आपका? समाजवादी को वोट दिया था विधानसभा में, 1 साल बाद बसपा मतलब मेयर का इलेक्शन है, तो इसमें फिर बसपा की तरफ कैसे आ गए? जो समाजवादी ने यही करा है कि जो मुसलमान अच्छे लीडर होते हैं उन्हें नेगलेक्ट कर देती है, हटा देती जाती है अपनी जगह से, और नए को चांस देती है। जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसे क्यों हटाती है? ऐसे पिछली बार उन्होंने जमील्ला साहब के साथ भी किया था, उन्हें भी 2 बार जीते हुए को हटाने के बाद उनकी हालत ख़राब कर दी है। आज हमारे जो वार्ड है इसका नईम अख्तर है, 2 बार का जीता हुआ अच्छे मार्जिन से, पिछली बार तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हुआ कैंडिडेट, उसे हटाया गया। किस वजह से? कोई वजह होती है, काम नहीं किया। आइए विकास के मुद्दे पर देखिए, नईम अख्तर का वो काम है विकास के अंदर क्या? मेरी अपनी जो राय है वो ये जानता हूँ कि अगर रात में भी आप सुई गिराएगी तो मिल जाएगी। नहीं तो खाली टिकट वितरण का मामला है, या समाजवादी पार्टी के जो सीनियर नेता लखनऊ में बैठे हैं उनसे और भी शिकायतें हैं? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं कर रही। जो अच्छे हमारे मुस्लिम नेता हैं उनको नजरअंदाज कर देती है, सबसे मेन बात यही है।
क्या नाम है आपका? लईक अहमद। लाइक भाई ये बताइए कि अभी इलेक्शन हुए थे उसमें यहाँ से सब वोट समाजवादी पार्टी को गया था 100%, अब किस तरफ जा रहा है वोट? तो इस समय तो रुझान जो है बसपा की तरफ दिख रहा है और मेन ये है कि समाजवादी से जो उससे जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो दूर हट रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि स्थानीय नेताओं ने ऊपर के नेताओं तक जो बातें हैं वो सही ढंग से नहीं पहुंचाई है। उन्होंने अपने निजी हित को वरीयता दी है बजाय इसके कि वो देखते कि पार्टी हित के लिए वो काम करते। जैसे अजू इसाक साहब है, उन्होंने हर जगह से हर छोटे छोटे क्षेत्र से अपनी टीम खड़ी करने को वरीयता दी है, बल्कि उन्हें ये देखना चाहिए था जो जिताऊ हैं, जो पार्टी के लिए मैंडेट लेकर के आते हैं नेता, उनको अहमियत दी जाती, बल्कि उन्होंने जो है अपने दोस्ती और अपनी चाटुकारिता को वरीयता दी। तो क्या सपा के जो हाईकमान है उसको इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो वोट 100% दिया गया मुसलमानों ने विधानसभा में वो मेयर में एकदम बंट रहा है? तो इस बारे में आपको नहीं लगता कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से मुस्लिम वोटों का बिखराव कहें या कहें कि हटता जा रहा है उनसे, चाहे वो इलेक्शन मेयर का ही क्यों ना हो? मुझे लगता है सर ये सोची समझी रणनीति के तहत अज्जू ने करा है, क्योंकि अज्जू इसहाक ज़मीनी हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इनके क्षेत्रीय इनके बिल्कुल वार्ड के करीबी वार्ड लगते हैं, जैसे कि नईम अख्तर पार्षद हैं, बहुत ही पॉपुलर पार्षद थे, और उनको नज़रअंदाज करना या अफजल हमीद साहब को नज़रअंदाज करना या यामीन अब्बासी साहब के साथ पक्षपात करना, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक सोची समझी रणनीति के थे। तो इससे मतलब जो भी चीज़ें हुई इससे समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर जो वोट देते थे उनका मोह भंग हुआ, मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल 100% मोह। अलीगढ़ में, पूरे अलीगढ़ में ये बात साबित हो जाएगी इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद। हमारा मानना है कि मोह भंग हुआ है, बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है वो। तो इसका नुकसान सपा को होने वाला है? डायरेक्ट नुकसान होगा जी। क्या नाम है आपका? अमजद नाम है मेरा। अमजद भाई क्या कहना है, जो हालात चल रहे हैं इलेक्शन के, मुस्लिम वोट किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम वोट इस बार यही लगता है कि भाजपा की तरफ जाएगा पूरा। मुसलमानों को वैसे तो सारी पार्टियां मुसलमानों को यूज एंड थ्रो की राजनीति करती चली आई हैं, जब ज़रूरत होती है उनका इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद जब 5 साल का लंबा टाइम होता है उसमें उनको कोई पूछने वाला कहने वाला नहीं होता। मुसलमान भी इधर से उधर मारा फिरता है बेचारा, क्या करे। जिस इलाके में आप हैं, हम मौजूद हैं, इस इलाके में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1 साल पहले, उसमें किसको गया था पूरा वोट? पूरा वोट अज्जू इसाक को गया था, समाजवादी पार्टी को था, बच्चे का वोट था। मतलब आप ये कह लीजिए कि 99.9% वोट मुसलमानों ने अज्जू इसाक को दिया था, समाजवादी पार्टी को। और अब मुझे लगता है कि 90% वोट, कम से कम 90% वोट हाथी की तरफ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का टिकट वितरण से लेकर ऊपर हाईकमान तक सिर्फ उपेक्षा करने के अलावा मुसलमानों के और कोई काम नहीं है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ से खबरें भी आ रही हैं कि मुसलमान नाराज चल रहे हैं समाजवादी से और पहले चरण में भी बसपा को वोट दिया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आप सीधे मुसलमान अपना जो विकल्प ढूंढ रहा है वो बसपा को ढूंढ रहा है इस चुनाव में? हाँ, लगता तो यही है, मुसलमान विकल्प ढूंढ रहा है अपना बसपा के। भाई मुसलमान को किसी का गुलाम थोड़ी है कोई। मुसलमान को जहाँ फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ उसे लगेगा कि उसकी मदद की बात की जाएगी, इसलिए मुसलमान कमजोर तो है, तो इसलिए उसे जहाँ लगता है कि मैं मदद मेरी मिलेगी या बीजेपी के अगेंस्ट मेरे साथ ये कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं, उनके साथ जाता है वो, चाहे वो बसपा हो या सपा हो। सपा ने कोई खरीद थोड़ी लिया है, और फिर मुलायम सिंह यादव की राजनीति के तरीके में और अखिलेश यादव के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। वो मुल्ला मुलायम सिंह कहलाते थे, मुसलमानों का मान सम्मान और इज्जत देते थे। अखिलेश यादव जी क्या करते हैं, आपके सामने मौलानाओं के कई वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें धक्के मार के वो स्टेज पे तो उतार देती। वो अब मुसलमानों को आज की जब से बीजेपी मजबूत हुई है, हर पार्टी को मुसलमान अछूत लगने लगा है। मुसलमान की बात करने में पार्टी डरने लगी है कि हमारा हिंदू वोट न खिसक जाए। तो अगर मुसलमान सपा के साथ नहीं रहा तो सपा का फिर वोट बैंक कौन सा रह जाएगा? सपा का वोट बैंक क्या रह जाएगा? 5-5 हजार भी ज्यादा वोट नहीं है अगर दे दिया तो। और मुझे तो लगता नहीं है, यहाँ अलीगढ़ जिले में एक जयगंज इलाका है जहाँ के महासचिव अशोक यादव जी रहते थे, यादवों का पूरा बड़ा इलाका है, वहाँ में आज तक नगर निगम में वहाँ से पार्षद समाजवादी का नहीं जीत पाया। हमेशा से बीजेपी जीतती आई है, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ का तो ज्यादा 100% बीजेपी में बोल करता है, तो मुझे लगता है कि 0 पे खड़ी हो जाएगी पार्टी। क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा भाई, क्या लगता है आपको महापौर के इलेक्शन में मुस्लिम किस तरफ वोट दे रहे हैं? कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है मुसलमान। उन्होंने देख लिया विधानसभा में 100% वोटिंग करने के बाद भी रिजल्ट 0 रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जाटव समाज का वोट या दलित समाज का वोट आएगा बसपा में और मुसलमान एक तरफा वोट देते तो मेयर 2017 की तरह फिर से जीत सकते हैं। आपको पता होगा या आपकी जानकारी में होगा, पहले चरण के चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से खबरें सुनने में आई हैं, प्लस अब जो 11 तारीख को चुनाव होने वाला है दूसरे चरण में, उसमें कुछ इलाके ऐसे रहे हैं जहां पर
हार्डकोर सपा का वोटर जो है, यानी कि मुस्लिम जो सपा को वोट देता आया है, वो खुले तौर पर बसपा का समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि हम बसपा को वोट देंगे। तो एक उसमें रीज़न टिकट वितरण आया है, और दूसरा रीज़न ये आया है कि समाजवादी जो सीनियर्स हैं वो लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। उस पर क्या कहना? कई कारण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकट वितरण है। मुसलमान अब टैक्टिकल वोटिंग भी सीख रहा है धीरे धीरे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुरादाबाद में कांग्रेस फाइट में है। जो खबरें आ रही हैं मुरादाबाद से, अलीगढ़ से पास है, तो दोस्त आ रहे हैं, लोगों से पता चल रहा है कि कांग्रेस वहाँ फाइट में आ गई है। तो वो एक टिकट वितरण तो है ही है। और टॉप लीडरशिप को ये समाजवादी को ये कहना चाहिए, जो बागी तो हर जगह होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, लेकिन एक कोई इस तरीके का बनाना चाहिए था, उनको एक कमेटी बनानी चाहिए थी कि जहां उनके कार्यकर्ता पुराने नाराज़ हैं या लीडर नाराज़ हैं, तो उनको मनाने का या उनको वापस लाने का भी जो काम करें। किसी भी पार्टी का जो बेस होता है वो होता है पुराने कार्यकर्ता। तो क्या पार्टी मुसलमानों को जो नाराज़ है उनको नहीं मना रही है कुल मिला के? ये कहना है किसी को कहा, हम लोगों को तो नहीं लग रहा। हर जिले में, अलीगढ़ में ही देख लीजिए कि क्या मुस्लिम अब बसपा की तरफ रहेगा या वापस से फिर सपा की तरफ ही चला जाए? मुसलमान ढूंढ तो रहा है, कह रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिकल कर चुका है, उसमें वो सफल रहा है, तो वो ढूंढ रहा है कि भी किसी तरीके से जो है मेयर जो है मुसलमान निकल सके। बसपा हो या कांग्रेस का होता, अगर उसका अपना बेस होता तो कांग्रेस को दे देता, लेकिन वो सामने नज़र आ रहा है कि बसपा के पास अपना वोट बैंक है एक, तो इसलिए वो मुसलमान चाह रहा है कि उनके वोट और हमारे वोट से मिलकर हम एक सीट जीत लें। एक साल पहले विधानसभा चुनाव हुए, सपा को फायदा हुआ, मुसलमानों ने भरपूर वोटिंग की। एक साल बाद मेयर का इलेक्शन है, मुसलमान बसपा को वोट दे रहा है, सपा को नुकसान होने वाला है। इसके एक साल बाद लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर के सपा, आपको लगता है कि वापस से मुस्लिम वोटर या आप लोग जो है वो सपा को वोट देंगे, फिर विकल्प ढूंढेंगे? मुझे तो लगता है अगर सपा ने अभी तैयारी नहीं की तो कहीं ना कहीं वोट तो शिफ्ट होगा। लोग ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब सपा को तो दे देकर थक गए हैं मुसलमान। कोई दूसरा वोट तो है नहीं हमारे पास, और जो कुछ और बचा भी है तो उसे भी ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ सिनेरियो में चेंज आए 2024 के इलेक्शन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर है। वोट किधर जा रहा है? पिछली बार तो सपा को दे दिया था मुसलमानों ने, इस बार किधर जा रहा है? पहले हाँ 2022 में पूरा 100% वोट सपा को किया था मुसलमानों ने, लेकिन अब की बार सपा से कुछ 100% लोग, 100 नहीं कहते, 90% लोग नाराज़ हैं। वो टोटल एक तरफा बसपा वोटिंग करेगा। क्यों, ऐसी वजह? कुछ खामियां रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी रही हैं और कुछ लोकल नेता उनकी भी खामियां हैं इनमें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी मुस्लिम नेता जो लीडरशिप है उनको कभी तवज्जो नहीं दी, हर जगह मुस्लिम लीडरों को नीचे दबाया है और ना कभी उनकी तरफ ध्यान दिया। जैसे आजम खान ले लीजिए, आजम खान की पूरी फैमिली सदस्य, जो एक भी सदस्य मतलब बाहर नहीं, 125 तक नहीं घर में, जबकि उसके पूरे घर में उनके में मंत्री सब, सांसद, विधायक सब हुआ करते थे, लेकिन मान्यता रद्द कर दी। अखिलेश एक बार उनके लिए नहीं बोले। वहीं एक यादव विधायक है, वो जेल जाते हैं तो उनके लिए मिलने जेल चले गए, दूसरे दिन तीसरे दिन ही। आजम खान रहे, उनके 27 महीने तक कोई मिलने तक नहीं गया, इसलिए लोग उनसे नाराज भी हैं। जैसे नाहिद हसन भी हैं, उन्हें भी ऐसे ही अलग कर बाहर कर दिया गया, और इरफान सोलंकी उनके लिए कोई नहीं बोला गया। तो ये दिखावा है कि मुस्लिम से तो बहुत दूरी जा रहे हैं वो। अखिलेश पहले जैसी समाजवादी नहीं रही है जो मुलायम सिंह के ज़माने में। मुस्लिम से अखिलेश दूर जा रहे हैं, तो क्या मेयर के इलेक्शन में अलीगढ़ का मुसलमान भी उनसे दूर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है। मुसलमान बिल्कुल अखिलेश से दूर जा रहा है इस इलेक्शन में, और एक तरफा बसपा को वोटिंग करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अख्तर है। नहीं, क्या देखते हैं 2017 में यहाँ से 100% पोलिंग मुस्लिम्स की समाजवादी पार्टी के लिए हुई, अब इलेक्शन है 11 तारीख को, तो कहाँ जा रहा है मुसलमान का वोट और वो शिफ्ट क्यों हो रहा है बसपा की तरफ? 2017 में पूरी एक तरफा मुसलमान में वोटिंग करके देख लिया, कोल विधानसभा से अजू शाह को, तो हम उसमें कहीं नहीं खड़े। और 2022 का ये इलेक्शन है मेयर, अब इसमें हम सारा वोट मेयर प्रत्याशी उसको मुसलमान सब नाराज है। अब वही एक कॉम्बिनेशन है मुसलमान और प्लस जाटव। और जब से मेयर का यहाँ अलीगढ़ मेयर का नगर निगम का चुनाव हो, हाँ 2017 का भी चुनाव जीते हैं, और वही कॉम्बिनेशन हमेशा बसपा सेकंड प्लेस पे या उस पर रही है। और पिछला 2017 का चुनाव मेयर साहब यहाँ बीएसपी जीत चुकी है। वही कॉम्बिनेशन मुसलमान इस बार अपना रहा है, वही कॉम्बिनेशन, वही रणनीति अपना रहा है, और कैसे भी करके ये सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकी है। जकी भाई, क्या कहना है आपका? जो हालात बन रहे हैं, मुसलमान समाजवादी पार्टी से क्यों नाराज़ हो रहा है? समाजवादी पार्टी से नाराज़ है मुसलमान, क्योंकि मुलायम सिंह खत्म होने पे समाजवादी खत्म हो गई, अखिलेश की नीतियाँ सही नहीं है, इसलिए जो है मुसलमान नाराज़ है। और
नाराज़ होने की बात ये है कि ये इलेक्शन जो हमारे यहाँ पे शहर का दलित मुस्लिम ये भाईचारे का इलेक्शन है। इसमें हम हर बार मेयर जिता लेते हैं। पिछली बार भी हमने मेयर जिताया। हम अब इंशाल्लाह अब से भी हम दलित मुस्लिम सब मिलके मेयर को जिताएंगे। और यहाँ फिर 2017 में इन इलाकों में 100% समाजवादी पार्टी को वोट गया था। लगभग हर मुस्लिम ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। तो एक साल बाद ऐसा क्या हुआ कि अब समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है मेयर के इलेक्शन में? पार्टी की कुछ अपनी खामियां हैं। ये पार्टी बंटवारे में बढ़ गई और अखिलेश भाई ने अब लोग काम नहीं किया, किसी काम नहीं आए, ना मुसलमान ने कोई आवाज़ उठाई। मुसलमान परेशान है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, दिक्कत आ रही है मुसलमानों के लिए। इसलिए सब मुसलमान एक तरफ आपकी से बहन मायावती के लिए वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे अलीगढ़ के सिविल लाइन्स के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जिनका ये कहना है कि अखिलेश यादव को वोट दिया, कई बार वोट दिया, वोट ख़राब भी हुआ, प्रत्याशी नहीं जीते, लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरीके से बोलना चाहिए हमारे नेताओं के लिए वो नहीं बोलते हैं। सीनियर लीडरशिप जो लखनऊ में थी या दिल्ली में थी, आज वो लगभग खात्मे की कगार पर है। पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के लिए अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोले। इनकी ये नाराज़गी है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी है उन दोनों में बहुत फ़र्क है। मुलायम सिंह यादव को एक टैग मुसलमानों का दिया जाता था, उसकी वजह से मुसलमानों से जुड़ा भी रहता था और मुसलमानों के लिए करते भी थे, सुनते भी थे। लेकिन अखिलेश यादव एक दूरी बना रखी है उन्होंने, और अपनी राजनीति के चक्कर में वो किसी मुस्लिम को सीनियर लीडरशिप को, मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत होते नहीं देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि एक साल पहले इन्हीं इलाकों से 100% पोलिंग समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए विधानसभा चुनाव में हुई थी। वही एक साल बाद अब ये पूरा मन बना चुके हैं अपना बहुजन समाज पार्टी के मेयर प्रत्याशी को जिताने के लिए। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।